हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है AK447 यूट्यूब चैनल पर। AK447 चैनल का है वादा, मैट्रिक के एग्ज़ाम में दिलाएंगे 447 से नंबर ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, सारे सब्जेक्ट का इस पर बारी बारी से बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड होगा। फिलहाल आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने कल बताया था, आज के वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग कौन सा विधि आज सीखने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। आखिर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या कहिए कि विलोपन विधि, फिर ग्राफीय विधि, वर्ग गुणन विधि, ये सब क्यों सीख रहे हैं? इसका जवाब जब सीख लेते हैं तब देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं कि 2x + y इक्वल हमारे पास है 4, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल 7। ये हमारे क्वेश्चन है और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो पहले डिनोट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या है कि आप किसी भी एक समीकरण को पिकअप कर लीजिए। पिकअप यानी कि ले लीजिए एक को या दो को, और उससे किसी एक y के टर्म में लिख लेंगे हम लोग, या x के टर्म में लिख लेंगे। तो देखते हैं, पहले हम मान लीजिए कि समीकरण 1 से बना रहे हैं, आप समीकरण 2 से भी बना सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम बनाने का कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से कॉमा दे देंगे। समीकरण 1 क्या है? 2x + y इक्वल क्या है? 4। 2x + y इक्वल 4 है। अब ये +2x को उधर ले जाइए, या तो इस इक्वेशन को x के टर्म में लिख लीजिए, x के पदों में व्यक्त कर दीजिए इस समीकरण को, या y को पदों में व्यक्त कर दीजिए। तो आइए y के पदों में इसको हम लोग व्यक्त करेंगे तो क्या होगा कि 4 है। और कल हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी प्लस का चिन्ह छुपा होता है, और जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो प्लस यहाँ पर है, वह +2x बराबर के उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और इसको आप समीकरण 3 से डिनोट कर दीजिए। फिलहाल जब हम लोग सीख लेंगे तो कोई नियम को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल सीखने के क्रम में हम लोग याद रखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दो इक्वेशन तो दिए हुए रहेंगे, तो हम लोगों को क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से समीकरण 1 को लेते हैं और y बराबर समथिंग एक थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। अब इस y का मान देखिए, इक्वेशन 3 जो है, समीकरण 3, वह कहाँ से आया है? समीकरण 1 से आया है। तो किस समीकरण का पूछताछ नहीं हुआ है? समीकरण 2 का। तो अब y का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। y का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान y का मान समीकरण 2 में देने पर या रखने पर, जो आपको अच्छा लगता है लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है क्या? तो समीकरण 2 है 3x + 2y इक्वल 7। तो 3x, समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y इक्वल 7। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 - 2x। तो ये 3x है तो 3x रहेगा, 3x + 2,
कल हम लोगों ने देखा था कि 2y का बीच में ABCD के अंक और गणित के अंक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह छुपा होता है। तो इसका मतलब क्या है? 2y का मतलब क्या है? 2 गुने y, 2 गुने y है। 2y का मतलब क्या है? 2 गुने y है। तो यहाँ पर 2 और कोष्ठ माने भी गुना होता है। हम लोग जानते हैं कोष्ठ माने भी क्या होता है? गुना होता है। कोष्ठ माने भी गुना होता है। तो हम लोगों को क्या है कि यहाँ पर गुना का चिन्ह देने, जब कोष्ठ में है ही तो गुना का चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। जब कोष्ठ में है ही तो गुना का चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2x = 7। अब यहाँ पर हम लोगों को 3x है और कोष्ठ तोड़ेंगे। तो कोष्ठ तोड़ेंगे तो पहले क्या होगा? चिन्ह चिन्ह का गुना होगा। तो चिन्ह चिन्ह का होगा तो प्लस और प्लस, तो प्लस 4 दूना 8, और इससे इसको गुना किए और फिर इससे इसको गुना कर रहे हैं, कोष्ठ तोड़ रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा? पहले क्या होता है गुना में? चिन्ह चिन्ह का गुना होता है। गुना में पहले क्या होता है? चिन्ह चिन्ह का गुना होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लोग को 2 दूना 4x इक्वल हो जाएगा 7। अब देखिए ये दोनों को अपना जाति का है, यानी x x है। तो एक संख्या प्लस में है, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं, यानी क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या किस में है? माइनस में है। तो एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो संख्याएं क्या होती हैं? घट जाती हैं। और किस में से? बड़ी संख्या में से छोटी घटती है। और चिन्ह कौन लिखते हैं हम लोग? जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? 4, और उसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो माइनस, और 4 में से 3 गया 1, तो एक अंक तो छुप जाता है ABCD के अक्षर के आगे, तो 1 नहीं लिखेंगे, -x। प्लस 8 है तो प्लस 8 हमारा है इक्वल 7। अब प्लस 8 को हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे। तो माइनस, जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो ये 7 है और प्लस 8 बराबर के उधर जाएगा तो -8। तो -x फिर से देखिए, एक संख्या प्लस में है, 7 हमारा प्लस में है और 8 माइनस में है। तो एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में। तो संख्याएं क्या होंगी? घटेंगी। तो संख्याएं घटेंगी और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह होता है। तो बड़ी संख्या के आगे हम लोगों का कौन चिन्ह है? बड़ी संख्या 8 है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो 1 हमारा आ गया। और यहाँ से ये क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो गया? 1। एक आंसर आ गया। अब इस x का मान हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं 1, 2, 3 में, लेकिन हम उसमें डालेंगे जो जल्दी से आज मान दे दे हमारा। तो हमेशा इक्वेशन 3rd में रखना अच्छी बात है। तो हम लोग x का मान किस में रखेंगे? इक्वेशन 3rd में, समीकरण 3 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में पर डॉट जरूर दीजिएगा, देने पर कॉमा। तो समीकरण 3 हमारा है क्या? यहाँ पर समीकरण 3 हमारा क्या है? y बराबर 4 - 2x, y इक्वल 4 - 2x। तो 4 - 2, x का वैल्यू कितना है? हम लोग देखे हैं कि 2y का मतलब 2 × y होता है। तो 2x का मतलब क्या होता है? 2 × x होता है, गुना का चिन्ह
छुपा होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो फिर ई जो है सो 2x का मतलब 2 गुने x, x का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 और 2 एकाएं 2, 2 एकाएं 2, तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो इसीलिए y बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2। तो अतः x बराबर हमारा प्राप्त हो रहा है 1 एवं y बराबर 2। आंसर। इसको हम लोग अगर विलोपन विधि से भी बनाएंगे तो हमारा जवाब क्या होगा, यही आने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रतिस्थापन, चूंकि अभी ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जब एक बार आप लोग सीख जाइएगा तब हम लोगों को कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यूं ही आप इक्वेशन को, समीकरण को देखकर उसके स्थिति के अनुसार सॉल्व करिएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग एक नियम बना लेते हैं, जैसे कि विलोपन विधि में हम लोगों ने बनाया था कि जिसको विलोप करना है और गायब करना है उसको क्या करते थे, बराबर करते थे, एक दूसरे से गुना करके। अगर विपरीत चिन्ह रहता है तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटाते हैं। समान चिन्ह रहता है विलोपन विधि में तो, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं, सॉरी, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं, और समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और नीचे का चिन्ह बदलता है। वैसे ही प्रतिस्थापन को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नियम बना लेते हैं पहले। और वह नियम क्या हम लोग बना लेते हैं कि 2 इक्वेशन तो रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से 2 समीकरण दिए हुए रहेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। y बराबर समीकरण 3 बनाएंगे। y को छोड़कर जितनी भी बात है सबको बराबर के उधर भेज देंगे, यानी कि RHS की तरफ भेज देंगे, LHS की तरफ। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देते हैं और 2 में देते हैं और x का मान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। x का मान फिर किस में देते हैं, समीकरण 3 में देते हैं। फिर से सीक्वेंस याद करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 3 y बराबर समथिंग बनाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 3 y बराबर समथिंग बनाते हैं। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में डालते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं, और x के मान को समीकरण 3 में देते हैं और y का मान प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देते हैं, इससे x का मान प्राप्त होता है, और x के मान को फिर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में देते हैं और हमारा y का मान आ जाता है। सीखने के लिए हमें ये क्रम याद रखना ज़रूरी है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब किसी भी समीकरण से समीकरण 3 बना सकते हैं, x के टर्म में लिख सकते हैं, y के टर्म में लिख सकते हैं, सब धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये याद रखना ज़रूरी है। चलिए एक और, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्वयं बना कर देखिए, कहीं पर दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूं, और अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, उसको मैं उस पर ज़रूर मैं प्रतिक्रिया करने का अपना जो है सो दूंगा। आपका जवाब जो है वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। तो आपको जो है सो ये हम लोगों ने देखा, एक और क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही। चलिए इक्वेशन लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन हमारा है, मान लीजिए 3x + 2y
इक्वल 5 और x -2y इक्वल -1, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर दीजिए समीकरण 2, नामांकित कर दीजिए। अब फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 को बनाते हैं और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में देते हैं और समीकरण 2 में देते हैं और उसके बाद x का मान जो है वो समीकरण 3 में देते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 2y इक्वल 5। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 y बराबर समथिंग बनाते हैं। तो y में हम लोग क्या है कि जितना भी y के इधर है सबको उधर भेज देंगे, यानी कि LHS की तरफ जो है सबको हम लोग किधर भेज देंगे, RHS की ओर भेज देंगे। तो पहले दूर वाले को भेजिए। तो +2y है, प्लस छुप जाता है इसलिए नहीं, 5 है और इसके आगे कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी क्या है, प्लस है। तो हम जानते हैं कि प्लस बराबर के उन्हें जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो +3x बराबर के इन्हें आएगा तो -3x होगा और आगे वाला कहाँ जाता है, तो बटा में चला जाता है। आगे वाला कहाँ जाता है, तो बटा में चला जाता है। बीच में कुछ का चिन्ह ना हो, जोड़ या घटाव का चिन्ह ना हो, तो आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में चला जाता है। और यहाँ पर बटा में जब हम लोग लिखेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो बराबर है इसके बीच में बटा का चिन्ह देंगे। तो आगे वाला 2 बटा में आया, ऊपर हम लोग को 5 - 2x 3x था, तो था 2 टर्म है इसीलिए कोष्ठ में घेर दीजिए, इक्वेशन 3 बना लिए। तो फिर से हम लोग फिलहाल क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से समीकरण 3 y बराबर समथिंग बनाते हैं, बना लिए। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान किस में डालते हैं, समीकरण 2 में डालते हैं। समीकरण 3 का मान किस में डालते हैं, समीकरण 2 में डालते हैं। तो समीकरण 3 या यूं कहिए y का मान, तो y का मान समीकरण किस में देते हैं, 2 में। समीकरण 2 में पर डॉट जरूर दीजिएगा, देने पर कॉमा दे दीजिए। समीकरण 2 हमारा क्या है, x - 2y समीकरण 2 इक्वल -1। तो x है, -2 हम जानते हैं कि 2y, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है जोड़ घटाव का, यानी गुना का चिन्ह है, यानी क्या है, 2 × y है, 2 गुने y है। तो 2 गुना का चिन्ह हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों को क्या है, यहाँ पर कोष्ठ में है और कोष्ठ माने क्या होता है, गुना ही होता है। कोष्ठ माने क्या होता है, गुना ही होता है। तो 5 - 3x बटा हो गया हमारे पास 2। समझने के लिए अगर करते हैं तो यहाँ पर आप जो है गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं देते तो और अच्छा रहता, लेकिन दे भी सकते हैं। चलिए, और ये क्या है हमारा, -1 है। यहाँ पर ये कोष्ठ है और ये आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पर अगर इससे ही कट रहा है तो काट देंगे और यदि नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यहाँ ई 2 से 2 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो कट रहा है तो काट दिए, तो हमारे पास क्या बचा, x -5 - 3x बराबर -1। तो आप कोष्ठ तोड़ेंगे तो पहले चिन्ह का गुना होता है, तो प्लस माइनस -5 माइनस माइनस
प्लस 3x इक्वल -1, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि अपना जाति दोनों पल से में है, -5 इक्वल -1। अब क्या हो जाएगा, ये 4x -1 माइनस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो -5 बराबर के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। और अब हम लोगों को क्या है कि किसी भी संख्या में हम लोग जो हैं, किसी भी संख्या में हम लोग जो है सो क्या करते हैं कि एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह होता है। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और आगे वाला कहाँ जाता है, हम लोगों को बटा में चला जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/4, तो कट जाएगा तो 4 इकाई 4, इसीलिए x बराबर हमारा हो गया 1। तो x बराबर 1 हो गया तो हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाते हैं, और इक्वेशन 3 y बराबर समथिंग, उस y का मान इक्वेशन 2 में देते हैं, और उसके बाद x का मान प्राप्त होता है, और उस x के मान को क्या करते हैं कि हम लोग जो है सो इक्वेशन जो है समीकरण 3 में देते हैं। फट से माना जाएगा, वैसे किसी में भी दे सकते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में देने पर, x का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, y बराबर समीकरण 3 हमारा है y बराबर 5 - 3x/2। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5 - 3, x का मान कितना है 1, 3x का मतलब फिर हम लोग समझ चुके हैं, बीच में कुछ का चिन्ह नहीं है, यानी किसका चिन्ह है आपका, गुना का चिन्ह है। तो 3 गुने, x का मान 1 है तो x का मान 1 है, 5 है माइनस है 3 है, और x का मान 1 यहाँ से है तो x का मान 1 है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, y इक्वल आएगा 5 में से, तब 5 लिखिए पहले, और 3 इकाई 3/2, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 2/2, तो ये कट जाएगा 1, तो इसीलिए y इक्वल आ गया 1। अतः x बराबर हमारे पास कितना आया है 1, एवं y बराबर कितना आया है 1। विलोपन विधि से भी आप इसको बनाइएगा तो आंसर 1 1 ही आने वाला है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्वयं से बना कर देखिए। जो अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइए, आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने रूल क्या फॉलो किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 समीकरण 1 से समीकरण 3 को y बराबर समथिंग बनाते हैं, और y का मान समीकरण 2 में देते हैं। इससे हमें x का मान प्राप्त होता है, और x के मान को समीकरण 3 में देते हैं। इससे हमें y का मान प्राप्त होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर लें सीखने के लिए, सीखने के बाद फिर कुछ नहीं है। समीकरण 1 से समीकरण 3 y बराबर समथिंग बनाते हैं। समीकरण 3 में y बराबर जो समथिंग बनाए हैं, तो y का मान समीकरण 2 में देते हैं, जिससे हमें x का मान प्राप्त होता है, और उस x के मान को समीकरण 3 में देते हैं, और हमें y का मान प्राप्त
हो जाता है। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं, तब आपका सारा कंसेप्ट जो है, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो चलिए एक नए इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, दो नए समीकरण को लेते हैं। तो समीकरण हम लोग ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल 5 और 2x प्लस 4y इक्वल 8। ये हमारे समीकरण है। तो इसको सूचित कर दीजिए, दर्शा दीजिए, व्यक्त कर दीजिए कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। हम लोग कैसे प्रतिस्थापन बना रहे हैं? समीकरण 1 से y बराबर समथिंग समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 3 में जो y बराबर आता है, y का मान समीकरण 2 में देते हैं, जिससे x का मान प्राप्त होता है, और उस x के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? y का मान प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से हम लोग क्या बनाते हैं? समीकरण 3 को बनाते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस 3y इक्वल 5। तो x 3y इक्वल प्लस है, x के आगे किसी भी चिन्ह नहीं है, प्लस चिन्ह छुपा होता है। तो प्लस बराबर के उधर जाता है, क्या हो जाता है? माइनस। तो प्लस x बराबर के इधर आया तो माइनस x। बीच में कुछ का चिन्ह ना हो, यानी तब आगे वाला कहाँ चला जाता है? बटा में चला जाता है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 5 माइनस x। आगे वाला कहाँ पर आ जाएगा? बटा में आ जाएगा। चलो ये इसको घेर दीजिए। ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। अब उसके बाद क्या करते हैं? इक्वेशन 3, तो y का मान किस में देते हैं हम लोग? y का मान किस में डालते हैं? समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में देने पर, y का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल 8। 2x प्लस 4y इक्वल 8। कुछ लोग आप मुझसे कहिएगा सर यहाँ पर कॉमन लेके भी तो बनाया जा सकता था। तो हाँ, कॉमन लेके भी बनाया जा सकता था, वो सब बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल इसको हम लोग देख रहे हैं। या कहिएगा तो समीकरण को ही बदल देंगे ताकि आप कॉमन ना ले सके। रहने दीजिए, चलो इस ऐसे ही बनाते हैं। वैसे 2 को कॉमन यहाँ ले सकते थे, तो कॉमन लेना। देखिए मैथ में, मैट्रिक के मैथ समझने के लिए न्यूनतम कितने नियम आने चाहिए? मैथ के कितने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए? 6। और पूरे मैट्रिक के मैथ में सर समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कितने नियम हैं? तो 10 से 12 को नियम हैं। 10 से 12 कहिए कंसेप्ट हैं, और वह 10 से 12 और थोड़ा और जोड़ देते हैं, चलिए 14। तो 14 कंसेप्ट हैं मैथ में। अगर वह 14 कंसेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी मैथ के कैलकुलेशन में हल करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं। और वह आप लोग अगर चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे वह 14 कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे। वह 14 कंसेप्ट सीखते ही आपके किसी भी क्लास के मैथ के कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए फिलहाल इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो 2x है, तो 2x है प्लस 4, और यहाँ पर y है, तो y का वैल्यू कितना है हमारा? 5 माइनस x बटा 3 है, तो बटा 3 बराबर 8। भिन्न के जोड़ का नियम क्या है कि जिसके बटा में है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और जिसके बटा में नहीं है वो गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 5 माइनस x के बटा में 4 इंटू
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 माइनस एक्स के बटा में 3 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 4 इंटू 5 माइनस एक्स और 3 बटा में है तो है, और जिसके बटा में नहीं गुना कर दीजिए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6x, और इधर हमारा 8 है तो है। तो अब इसके बाद हमारा क्या होगा, तो जो है हम लोग यहाँ पर 6x है प्लस क्या हो जाएगा 4 पंच 20 को तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 4x, पहले चिन्ह का गुना होता है, बटा में 3 बराबर 8। तो ये दोनों अपना जाति का है x का, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x प्लस 20 बटा में 3 बराबर 8। देखिए बराबर के इधर और उधर जब आप ना इधर को छोट कर सकते हैं ना तो इधर कुछ कर सकते हैं, तो जब बराबर के इधर और उधर कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक हम लोग जब बचपन थे तो एक धारावाहिक आता था शक्तिमान, उसका जो विलन था वो था अंधेरा, तो उसका सिंबल ऐसे था अंधेरा कायम रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि कोनमा कोनमी गुना, कैंचिया गुना, और यह उसी कंसेप्ट में है जो मैंने 14 नियम बताए हैं कि मैथ में 14 कंसेप्ट है, उसको समझने के बाद कैलकुलेशन के किसी भी क्लास में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसी में आता है कि कब कैसे जानेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो जब बराबर के LHS की तरफ कहिए और RHS की तरफ आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपका मान नहीं आया है x हो या y हो, तब उस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शक्तिमान के विलन की तरह कहिए कि अंधेरा कायम रहे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोनमा कोनमी गुना करते हैं, कुछ लोग इसे कैचिया गुना भी कहते हैं। तो चलिए कोनमा कोनमी गुना करेंगे तो यहाँ तो बटा में कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 2x प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ है तो क्या होगा 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब ये 2x रहेगा और ये 24 भी अपने ही घर में है, प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो माइनस 20, तो 2x इक्वल 24 में से 20 जाएगा तो 4, बीच में ना कुछ के चिन्ह होता, आगे वाला कहाँ आता है बटा में आता है, तो 4 बटा 2, दो का खात 2 बार पढ़ेंगे तो 2 मरतर में 4 आता है, तो x बराबर हमारा आया 2। अब इस x के मान को किस में रखते हैं हम लोग, समीकरण 3 में रखने पर जल्दी से मान आ जाता है। x के मान को समीकरण 3 में रखने से जल्दी से मान आ जाता है, तो समीकरण 3 x का मान समीकरण 3 में देने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है y बराबर 5 माइनस x बटा 3, यही हमारा समीकरण 3 है। अब x का कितना मान आया है 2, तो जहाँ x है वहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, तो x कितना आया है 2 आया है, तो 2 लिखिए बटा में 3, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बटा 3, तो 3 एकाई 3, तो y इक्वल हमारा हो गया 1। अतः x इक्वल हमारा क्या आया है 2 आया है, एवं y इक्वल क्या आया है 1 आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। विलोपन विधि से भी बनाइएगा तो यही आंसर होगा। कल हम लोग जो हैं सो वर्गगुणन विधि सीखेंगे, कल हम लोग वर्गगुणन विधि सीखेंगे कल वाले वीडियो में, और इसको बनाइए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत जल्दी ही रूटीन के अनुसार जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में क्लास करते हैं उस तरह से सारे सब्जेक्ट जो है सो आपको इस पर मिलेंगे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के।
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वीडियो को अंत करने से पहले। विलोपन विधि को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम लोग सीखे थे? 2 मंत्र सीखे थे। पहला मंत्र कि जिसको गायब करना चाहते हैं, चलिए हम लोग मान लीजिए कि y को गायब करना चाहते हैं, तो दोनों समीकरण में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटाते हैं और नीचे का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। समान चिन्ह रहने पर विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण को एक दूसरे में से घटाते हैं और नीचे का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, बदल देते हैं। और विपरीत चिन्ह रहने पर दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। और ये तो मंत्र नंबर 1 था। मंत्र नंबर 2 क्या था कि अगर हम y को विलोप करना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं, तो इसके गुणांक से, यानी कि जो इसमें अंक है y के आगे, उससे समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं और समीकरण 1 में जो y के आगे अंक या संख्या है उससे समीकरण 2 को गुना करते हैं। तो ये नियम सीखे थे। सीखने के बाद मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जो थोड़ा सा लंबा होगा और उसमें ये विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन और ग्राफ, ये एक इक्वेशन लेंगे और उसको चारों तरीकों से हल करेंगे और उसमें सब जो एडवांस कहिए उसका है उसको देखेंगे। फिलहाल सीखने के लिए रूल है, सीखने के बाद कोई रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे बचपन में हम लोग जब पहली बार साइकिल सीखते हैं तो बायां से देते हैं, अगर कोई ट्रक बड़ी आती रहती है तो क्या करते हैं, उतर जाते हैं, साइड हो जाता है, डर जाते हैं। और जब साइकिल सीख जाते हैं तब जिधर से होता है उधर से निकल जाते हैं हम लोग। वैसे ही सीखने के लिए ही नियम है, सीख लेंगे फिर कोई रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए, प्रतिस्थापन में हम लोग क्या रूल बना लिए हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाते हैं, y बराबर समथिंग बनाते हैं और y का मान समीकरण 2 में देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, x का मान प्राप्त होता है। और उस x के मान को किस में देते हैं, समीकरण 3 में देते हैं, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूं। और कल आने वाले वीडियो में वर्ज गुणन विधि को देखेंगे बिना फॉर्मूला के। धन्यवाद।